आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर शहर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से नौजवानों की तख्लीकी हुनरमंदी में बेहतरी आएगी और इलाकाई ज़बानें मुस्तहकम होंगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज से वर्चुअल तरीके पर शुरू होने वाली 13वीं आसिम चोटी मीटिंग में हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन कौंसिल के सरबराहान ममलूक हुकूमत की 20वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल तरीके पर होगी। मुल्क में देसी जानकारी से तैयार करदा आबदोज वैला को मुंबई में आज पानी में उतारा गया है और मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.33% हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जेवर के मकाम पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। राबतों की सहूलत को फरोग देने और मुस्तकबिल का हवाबाजी का शोबा तैयार करने के वजीर आजम के नजरिए की मुनासबत से यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इस अजीम नजरिए के तहत उत्तर प्रदेश रियासत पर खास तवज्जो दी जा रही है, जहां कई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे का हाल ही में इफ्तिताह किया गया, जबकि अयोध्या में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा ज़ेर तामीर है। इस तरह उत्तर प्रदेश मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत बन जाएगी जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। जेवर में नए हवाई अड्डे की तामीर से खित्ते में बड़ी सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी और रोजगार के वसी मौक़े भी पैदा होंगे। हवाई अड्डे के पहले मरहले का काम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अंजाम दिया जाएगा। ये हवाई अड्डा 1,300 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी पर फैला होगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने से सड़क, रेल और मेट्रो खिदमात के साथ बिला रुकावट राबता फराहम हो सकेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये कार्बन के बगैर इखराज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा होगा। वजीर आजम के गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के आला सतह के अफसरों के साथ सलाह मशवरा किया जा रहा है ताकि उनकी जरूरियात का पता लगाया जा सके। इस सिलसिले में पहले ही बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत, शहरी हवाबाजी की वजारत, तवानाई की वजारत, तवानाई और तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए की वजारत, कपड़े की वजारत और टेली मवासलात महकमे के साथ सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। वजीर आजम गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान भास्कर आचार्य कौमी इंस्टीट्यूट बराए स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाइसैज एन ने तैयार किया है। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि मुतल्लिका वजारतों और महकमों और बाइसैज एन के दरमियान अदद-ओ-शुमार और जानकारी के तबादले से कौमी मास्टर प्लान का मयार बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क में जिस नई तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है, उससे नौजवानों की तख्लीकी हुनरमंदी में बेहतरी आएगी और इलाकाई ज़बानें मुस्तहकम होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी में साइंसी तालीम और तहकीक को इलाकाई ज़बानों में फ़रोग़ देने की सिफारिश की गई है, जो महात्मा गांधी के नज़रिए के ऐन मुताबिक है। नई तालीमी पॉलिसी हमारे मुल्क को जानकारी और इल्म पर मबनी एक बड़ी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। सदर जमहूरिया ने ये बात आज कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब रामनाथ कोविंद ने वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि तालिबात की तकनीकी तालीम के मैदान में जाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा जरूरतमंद और गरीब बच्चों को तालीम मुहैया करने में सरगर्म किरदार अदा कर सकते हैं। HBTU की अहमियत पर जोर देते हुए जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस इदारे ने कानपुर शहर को कई मैदानों में मशहूर करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कानपुर शहर के बाशिंदों और वहां के अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि सफाई सुथराई के मैदान में उन्हें इंदौर शहर की पैरवी करनी चाहिए और अपने शहर को साफ रखना चाहिए ताकि ये सफाई सुथराई के एतबार से कम पहले 5 शहरों में शामिल हो सके। सदर जमहूरिया ने कुलपति आवास और तलबा के लिए मुख्तलिफ हॉस्टलों समेत 10 इमारतों का इफ्तिताह भी किया। 13वीं आसिम सरबराह कॉन्फ्रेंस आज से वर्चुअल तौर पर मुनक्किद होगी।
इस 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है मुश्तरका तरक्की के लिए कसीर जहती को मुस्तहकम करना। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे, जिसमें तवक्को है कि तमाम 51 रुकन ममालिक और आसियान नीज़ यूरोपीय यूनियन शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस आसिम अमल के 25 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किद हो रही है। इस 13वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी बहैसियत आसिम के सदर कंबोडिया कर रहा है। तवक्को है कि बड़ी तादाद में सरबराहान ममलूकत और हुकूमत इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरबराहान हुकूमत की SCO काउंसिल का 20वां इजलास कजाकिस्तान की ज़ेर सदारत आज नूर सुल्तान में वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक्किद होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर इस मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। सरबराहान हुकूमत की SCO काउंसिल की मीटिंग हर साल मुनक्किद होती है और ये तंजीम के तिजारती और इक़्तिसादी एजेंडे पर तवज्जो मरकूज करती है, नीज़ अपने सालाना बजट को मंजूरी देती है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज महाराष्ट्र के नहावाशेवा के 1 रोज़ा दौरे पर हैं। वो कस्टम की जानिब से शुरू की गई पहल का जायजा लेंगी, जिनमें तिजारत में आसानी, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, अमले का इस्तेमाल और रेवेन्यू की पैदावार और खामियों को दूर करने से मुताल्लिक शोबे शामिल हैं। वो बरामदात से मुताल्लिक दस्तावेज के मरकज और नहावाशेवा गेटवे टर्मिनल पर कंट्रोल रूम वगैरह का भी मुआयना करेंगी। मुंबई की बहरी बंदरगाह पर बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में अब से कुछ देर पहले 4थी स्कॉर्पिन क्लास आबदोज INS वेला को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल सिंह ने कहा कि P-75 प्रोजेक्टों से भारत और फ्रांस दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते कलीदी इत्तफाक की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि आज आबदोज को शामिल किया जाना इस मजबूत साझेदारी का एक और अहम मौका है, क्योंकि भारतीय बहरिया ने प्रोजेक्ट 75 का आधा सफर तय कर लिया है। एडमिरल सिंह ने कहा कि इससे मुल्क की बहरिया मजीद मजबूत होगी। बहरिया के सरबराह ने कहा कि INS वेला में आबदोज की तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देने की सलाहियत है। एडमिरल सिंह ने कहा कि आज सलामती की मुनफरिद और पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र इसकी सलाहियत और कार्रवाई भारत की बहरी हुदूद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में भारतीय बहरिया की अहलियत को बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करेगी। बहरिया ने कहा कि आबदोज का मोटो चौकस, दिलेर, फातेह किसी भी हदफ को हासिल करने के आबदोज के जज्बे की अक्कासी करता है। मोटो अमले को हर तरह के चैलेंजों से निमटने के लिए मुस्तैद और तैयार रहने और हर बार फतहयाब होने की तरगीब देता है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में भारतीय बहरिया में दूसरी ये अहम शमूलियत है। 21 नवंबर को भारतीय बहरिया ने जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम को शामिल किया था। भारतीय साहिली गार्ड्स ने अपनी इब्तिदा से समंदर में 10,000 से ज्यादा जानें बचाई हैं। नई दिल्ली में नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की मीटिंग में भारतीय साहिली गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के नटराजन ने इससे मुत्तला किया। तलाश और बचाव कार्रवाइयों में सुधार की गरज से शोबों की निशानदेही और बहरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मामलात पर भी इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में टीकाकारी का सिलसिला जारी है और अब तक कोविड से बचाव के 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90,27,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में मजमूई तौर पर 9,119 नए मरीजों का पता चला है। रोगा सेहत होने की शरह इस वक्त 98.33% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 149 रन बना लिए थे। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर शहर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू आज से वर्चुअल तरीके पर शुरू होने वाली 13वीं आसिम चौथी मीटिंग में हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। और वजीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर कजाकिस्तान में शंघाई ताउन काउंसिल के सरबराहान हुकूमत की 20वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल तरीके पर होगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।